नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक और सक्सेस स्टोरी है जर्मनी की फ्री स्टडी की। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, कैंडिडेट है। इनका रिसेंटली जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा आया है। ये कैंडिडेट भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा रहा है, जो कि इनकी मास्टर डिग्री इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वहाँ पर। अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, कि क्या जर्मनी में कोई एज बार है अगर किसी भी स्टूडेंट ने जर्मन में पढ़ने के लिए जाना है। तो इनकी एज देख लीजिए 36 है। इन्होंने ऑलरेडी एमबीए की हुई है, क्योंकि हमारे पास ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि सर मैंने ऑलरेडी एमबीए की हुई है, क्या जर्मन एम्बेसी को या जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती वो एडमिशन ना देते हों या यहाँ पे वीज़ा ना मिलता हो। कनाडा के बारे में मैंने कंपेयर किया था, कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पर जो ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं जिनकी एजुकेशन ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो उनको वहाँ पर जो वीज़ा रेशियो है बहुत ही निग्लिजिबल रहता है। तो वो कंट्रीज़ फ्रेशर स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है। तो शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, दोज आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट, ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर की होती है। तो इनका वहाँ से एडमिशन आया है। इवन इस केस में इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इनका टूरिस्ट वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ था जर्मनी का ही, इवन दैट इनको वीज़ा मिला है। मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं बताता हूँ कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी अच्छी प्रोफाइल है, तो आपका वीज़ा कोई भी एम्बेसी रोक नहीं सकती। और इस केस में इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये जो कैंडिडेट है इसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है। इनका मनीषा जी हैं, अमृतसर के रहने वाले हैं, इसी इंडस्ट्री में ही काम कर रही हैं, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में। इवन दैट इन्होंने क्राउन इमिग्रेशन की सर्विस हायर की है, क्योंकि इनको कुछ ट्रस्ट आया होगा। आने के बाद ही इन्होंने हमें अप्रोच की, इनकी प्रोफाइल देखी। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है कि बच्चे की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए, जब हमने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डालना है। और साथ में इसके आईएलटीएस में बैंड 8 थे, और इसने एमबीए की थी, एमबीए में 75 थे और बीबीए में 72% मार्क्स थे। उसके बाद इनका वहाँ पर हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाला, एडमिशन आया। एडमिशन के बाद हमने वीज़ा डाला, वीज़ा भी विद इन आई थिंक सो 30 वर्किंग डेज़ के अंदर आ गया। अभी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए डाला है, वो भी स्टैंप होकर आ चुका है। तो इनसे हम जनरल डिस्कस करेंगे, इनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी हैं मनीषा जी को। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले एक आम क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला? थैंक यू सो मच सर। मेरे को क्राउन इमिग्रेशन के बारे में मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, इनफैक्ट जिन्होंने यहाँ से अप्लाई किया था। एंड ऑल दो कोविड के सिचुएशन में भी ही गॉट रियली गुड सर्विसेज एंड ही गॉट हिज वीज़ा। ऑल दो कोविड के चलते उनका डिले आया था, हिज प्रोसेसिंग टुक अराउंड 2.5 months, बट कंपेरेटिवली मेरा सिर्फ 30 वर्किंग डेज में ही आई गॉट माई वीज़ा। तो आप अपनी थोड़ी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, आपकी एजुकेशंस क्या है? Yes, sir. I passed my graduation in the year 2006 to 2009, and my MBA was completed in 2011. After that, I have been working with various institutions and also with some of the language institutes and immigration centers. And the best part is that मेरा IELTS स्कोर अच्छा आ गया। एंड आई वॉज ऑल्दो मेरे को जर्मन लैंग्वेज का अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि लैंग्वेज इज़ मैंडेटरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इफ समवन डजंट नो जर्मन लैंग्वेज तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं इनटू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज। बहुत अच्छा बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि पेरेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आम पूछते हैं कि सर मैं जर्मन जा रहा हूँ, कि क्या जर्मन मैंडेटरी है, वहाँ पर मैंने जाना है। अभी देखिए, कैंडिडेट ने खुद बताया है कि अगर आपने जर्मन में जाना है, इंग्लिश टॉट में जाना है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी इन्होंने बताया कि इतना गैप है स्टडी के अंदर भी, कंटिन्यू जॉब में है। वहाँ पर जो आपका एडमिशन आया है, कौन से प्रोग्राम में आया है? मैंने अप्लाई किया है इन MSc अप्लाइड साइंसेज। तो उसमें जो आपकी इंटायर स्टडी है, कितने ड्यूरेशन है और क्या फीसिस हैं? It is only for 2 years and the fees is merely 300 euros. अभी ये देखिए, इंटायरली स्टडी फ्री है, 300 यूरो की फ़ीस है सर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर आप जर्मन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो और आपका एम है
फ्री स्टडी के लिए, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है तो कौन से प्रोग्राम्स में हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो आपका एडमिशन कितने टाइम के अंदर आया था जब हमने एडमिशन डाला था? मेरा एडमिशन ऑल्सो वॉज प्रिटी ईजी, इट वॉज विद इन 15 days ओनली। तो क्या जब क्राउन ने आपका एडमिशन डाला था, वेदर वी आर पुटिंग योर एप्लीकेशन ओनली सिंगल यूनिवर्सिटी और मल्टी? नो, हमने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। देखिए, मैंने फिर बताया कि वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज सो दैट आवर स्टूडेंट कैन गेट द एडमिशंस देयर। तो जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद जब आपने एम्बेसीज में अपनी फ़ाइल जमा करवाई, क्या आपकी कोई रैंडमली कोई इंटरव्यू आई, ऐसा कुछ? नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं आई थी, वहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चनेयर मिला था मुझे फिलअप करने के लिए, जो मुझे मैम ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर लिया हुआ था, एंड आई हैड प्रिपेयर्ड इट बाय माई सेल्फ। तो आपका वीज़ा कितने टाइम के अंदर आ गया था आफ्टर सबमिशन? सर, मेरी सबमिशन थी March 3 की, एंड April 4 को मेरे को मैसेज आ गया था। ठीक है। तो आपको कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में या वीज़ा स्टैंपिंग में कोई दिक्कत आई हो? नो सर, नॉट एट ऑल। तो मैंने इस वीडियो में भी बता देता हूँ, पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप मास्टर के लिए जर्मन में जा रहे हैं तो आपको कभी भी वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैचलर वाले स्टूडेंट के लिए स्टिल वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट, एंड बैचलर वाले स्टूडेंट्स को वी आर गिविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस कि अगर आप वो ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ड्रीम है जर्मन जाने का डेफिनेटली फुलफिल हो सकता है। मनीषा जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।